अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर बातचीत अब शुरू हो गई है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक बड़े ट्रेड वॉर को खत्म करने के लिए एक समझौता कर सकती है। ट्रंप ने कहा है कि हाँ, हम चीन से बात कर रहे हैं। चीन ने हमसे कई बार संपर्क किया है। ट्रंप ने पुष्टि की है कि चीन पर टैरिफ बढ़ाने के बाद से बातचीत हुई है। ट्रंप सरकार ने चीन से आने वाले सामानों पर 245% तक का नया टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और इससे अमेरिका और चीन के बीच तनाव और बढ़ गया है। व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट जारी करते हुए इस फैसले की जानकारी दी। फैक्ट शीट के अनुसार 75 से ज्यादा देश अमेरिका के साथ नए व्यापार समझौते के लिए बातचीत कर रहे हैं और इन देशों पर अभी ज्यादा टैरिफ नहीं लगाया गया है, लेकिन चीन ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कदम उठाए हैं, इसीलिए उस पर 245% तक का टैरिफ लागू रहेगा। हालांकि व्हाइट हाउस ने ये नहीं बताया है कि ये टैरिफ किन सामानों पर और कब से लागू होगा। चीन ने भी अमेरिका के इस कदम का विरोध किया है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत भी शुरू करने की तैयारी चल रही है और इस हफ्ते भारतीय अधिकारी अमेरिका जाकर कुछ मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष की शादी ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। उनकी शादी को लेकर चर्चाएं इसलिए भी हो रही है क्योंकि वो 60 साल की उम्र से अपनी शादी करने जा रहे हैं। उनकी ये पहली शादी है। घोष की शादी रिंकू मजूमदार से हो रही है, जो बीजेपी की एक्टिव कार्यकर्ता है। बीजेपी नेता की शादी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच उन्होंने शादी करने के पीछे की वजह अपनी मां को बताया है। दिलीप घोष के करीबी लोगों ने बताया है कि वो अपनी मां के कहने पर ही शादी कर रहे हैं। उनकी मां लंबे समय से उनसे शादी करने की बात कह रही थी। करीबी लोगों का दावा है कि उनकी मां ने दिलीप से कहा था कि अगर मैं नहीं रहूंगी तो उनकी देखभाल कौन करेगा। बताया जाता है कि मां की इन्हीं बातों को 60 साल के दिलीप को शादी करने के लिए मना लिया है और आज होने जा रही इस शादी में केवल घोष और मजूमदार परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। ये शादी घोष के न्यू टाउन स्थित आवास पर ही बहुत सामान्य तरीके से होने वाली है। 60 साल के दिलीप घोष के लिए ये पहली शादी होगी। दिलीप घोष 1984 में आरएसएस में शामिल हुए थे और 2014 में वो बीजेपी में एक्टिव हुए थे। बंगाल में बीजेपी के लिए सबसे शानदार समय दिलीप घोष के समय पर ही रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव में 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर बीजेपी ने उस समय जीत दर्ज की थी और उस समय खुद दिलीप मिदानपुर लोकसभा चुनाव जीत कर आए थे। हालांकि उन्हें साल 2024 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी नेता दिलीप घोष की ओर होने वाली दुल्हन का नाम रिंकू मजूमदार है, जो बीजेपी की एक सक्रिय कार्यकर्ता है। रिंकू तलाकशुदा है। इसके अलावा उनका एक रिंकू तलाकशुदा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि दोनों की दोस्ती 2021 में हुई थी। हालांकि इसको लेकर अब तक उनकी तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। भारत के कई मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और भगौड़े अमेरिका में चैन की नींद सो रहे हैं। वहां रहकर वो अपने आतंक का साम्राज्य धड़ल्ले से चला रहे हैं। उनको लगता है कि वो भारत से बहुत दूर है और पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन ये सिर्फ एक गलतफहमी मात्र है। अमेरिका लगातार इन अपराधियों पर शिकंजा कस रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को फरवरी में हिरासत में लिया गया था और हाल ही में तहबूर राणा को भी भारत को सौंप दिया गया है और अब हैप्पी पसरिया को भी पकड़ लिया गया है, जिससे अब ये साफ हो गया है कि अमेरिका इन अपराधियों को छोड़ने वाला नहीं है। बता दें कि पंजाब में कई ग्रेनेड हमलों का मास्टरमाइंड और 5 लाख का इनामी आतंकी हैप्पी अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक हैप्पी को यूएस में आईसीई हिरासत में लिया गया है। उसने पंजाब में कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है और हाल ही में पंजाब जिन ग्रेनेड हमलों में दहला है, उसके पीछे भी हैप्पी का ही हाथ बताया जा रहा है। हैप्पी का असली नाम हरप्रीत सिंह है। जुर्म की दुनिया में उसे लोग हैप्पी पसिया कहते हैं और देखते ही देखते एक वांछित गैंगस्टर में वो आतंकी बन बैठा है और वो अमेरिका में गलत तरीके से ही रह रहा था। एनआईए और पंजाब पुलिस कई महीनों से उसके पीछे लगी हुई थी। पंजाब की कानून व्यवस्था को वो लंबे समय से चुनौती दे रहा था। पुलिस के लिए वो बड़ा सिरदर्द भी बना हुआ था और उसकी सूचना देने पर 5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया गया था। पंजाब में पिछले कुछ दिनों बीजेपी नेता के घर पर भी अटैक हुआ था।
इससे पहले अमृतसर के पुलिस स्टेशन पर भी अटैक हुआ था, जिसमें हैप्पी का नाम सामने आया था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रहने वाले एस सतीश, जिन्हें लोग डॉग सतीश के नाम से भी जानते हैं, सतीश ने कुछ महीने पहले दावा किया था कि उन्होंने दुनिया का सबसे महंगा कुत्ता खरीदा है, जिसकी कीमत करीब 50 करोड़ है। लेकिन ईडी के जांच में यह दावा पूरी तरह से फर्जी निकला है। जब ईडी ने सतीश के बेंगलुरु के जेपी नगर स्थित घर पर छापा मारा तो पता चला कि ना तो 50 करोड़ का कोई कुत्ता खरीदा गया है और ना ही ऐसा कोई दस्तावेज या सबूत मौजूद है। सतीश ने यह सब मीडिया में प्रचार पाने के लिए फैलाया था। ईडी ने जब सतीश से डॉग दिखाने को कहा तो उसने कहा कि डॉग किसी दोस्त के पास है, जिससे शक और गहरा हो गया। सतीश खुद को एक बड़ा डॉग ब्रीड बताता है, लेकिन जांच में सामने आया है कि वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है और उसके पास वैसी कोई भी बड़ी संपत्ति या आमदनी नहीं है जिससे वो करोड़ों का डॉग खरीद सके। ईडी को सतीश के खिलाफ पहले से कुछ शिकायतें मिल रही थी, जिसमें हवाला और संदिग्ध लेन देन की बातें सामने आई थी। इन्हीं शिकायतों के आधार पर ईडी ने उसके आय और खर्चे की जांच पड़ताल शुरू की। ईडी ये पता लगाने में लगी हुई है कि सतीश ने झूठ क्यों फैलाया है, इसके पास पैसे कहां से आते हैं और इसका असली पेशा क्या है। सतीश ने सोशल मीडिया पर कुछ इंटरव्यू के जरिए खुद को करोड़पति डॉग लवर की छवि दी है, लेकिन असल में उसके पास वैसा कुछ भी नहीं है। ये मामला अब एक बड़े झूठ और गुमराह करने वालों की साजिश के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी जांच पड़ताल लगातार जारी है। ईडी अधिकारियों के अनुसार सतीश कुत्ता उधार लेता है और वीडियो बनाकर झूठे दावे करता है कि उसने करोड़ों रुपए में विदेशी नस्ल के कुत्ते खरीदे हैं।